हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सादा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित, जिसमें अध्याय 1 है हमारे पास में वास्तविक संख्या। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या के बारे में, और वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने के पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो यदि आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप हमारे उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज का हम इस अध्याय का मुख्य टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। जैसे कि जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, यह मुख्यतः 3 नाम से मिलकर बना हुआ है। एक नाम है यूक्लिड, एक नाम है विभाजन, एक नाम है प्रेमिका। तो यूक्लिड वह जिसका नाम है जिसने इस प्रमेय को दिया। विभाजन का मतलब होता है विभाजित करना या उसे भाग देना। प्रेमिका का मतलब होता है कि सिद्ध किया हुआ कथन, और उस कथन के अनुसार हम एक अन्य कथन को सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। तो आइए इसको जानने के पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक चीज को जानते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं विभाजन के बारे में। विभाजन को हम किस प्रकार से पढ़ते थे, तो देखिए उसको। जैसे हमने बनाया विभाजन का चिन्ह, इसके अंदर हमने लिया है 2 संख्या है। तो 2 संख्या मान लो हमारे पास में है। एक संख्या होती है जिसे मान लो 24 मैंने यहाँ लिखा, और इसको हम भाग दे रहे हैं 7 से। तो इसको हमने किस प्रकार से भाग दिया था कि 7 का टेबल बोलेंगे 24 तक, या 24 आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए, 24 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो हमने 74 का टेबल 3 टाइम्स बोला, तो क्या होगा 21 होगा, और इसको हमने माइनस किया तो 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3। ऐसे कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ लिया है। और थोड़ा सा करके देखते हैं 1-2 कॉन्सेप्ट। जैसे हमने यहाँ लिखा 16 लिखा, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। तो 5 का टेबल 3 बार बोलेंगे तो कितना मिलेगा अपने को 15 मिलेगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 1। अब यहाँ देखिए, है ना। अब जैसे एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं अंदर वाले को भाज्य, इसे कहा जाता है भाज्य। इस बाहर वाले को बोला जाता है भाजक। और जो हमें रिजल्ट मिलता है इसे हम बोलते हैं भागफल, ठीक है। और ये जो हमें एंड में मिलता है इसको हम बोलते हैं शेषफल। ये होता है पास में विभाजन। तो आइए इसमें कंडीशंस होती है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि हमने इसको लिखा कि 24 जो है, 24 को हम लिख सकते हैं 7 × 3 प्लस शेषफल मतलब 3। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि देखो 7 का टेबल 3 बार बोलेंगे 21 हो जाएगा, 21 में 3 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 24। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा, जैसे क्या होगा 16 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 16 = होगा 5 × 3 प्लस 1। तो इस प्रकार से मान के चलो, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको लिखा, अंदर क्या होता है भाज्य होता है, बाहर क्या होता है भाजक होता है। जैसे हमने इसको भाग दिया इसको, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर भागफल मिलता है। कुछ ना कुछ रिजल्ट प्राप्त होता है। जब हम घटाएंगे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा शेषफल। तो इसे हम किस विधि से लिख सकते हैं, उसको किस प्रकार से बनाएंगे, इसी प्रकार से बना के देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो भाज्य है, तो भाज्य बराबर मिलेगा आपको भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसको हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन होती है विभाजन की, कि जो आपको आर का मान मिलेगा, मतलब मान के चलो आपको जो है इसको हम बोलते हैं आर, ठीक है ना। इसको बोला जाता है आर, इस भागफल को बोला जाता है क्यू, इस भाज्य को बोला जाता है ए, और इस भाजक को बोलेंगे हम बी, इस कंडीशन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि ये जो आर का मान होता है
ये जो आ का मान होता है ये हमेशा 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर हो सकता है। एक कंडीशन ये होगी। अब इस कंडीशन में हम देखिए तो ये जो आ का मान से बड़ा होगा, इस कंडीशन में जो आ का मान होगा उससे बड़ा किसका मान होगा, बी का मान होगा। विभाजन सूत्र में एक फार्मूला कंडीशन बनती है कि शेषफल से हमेशा बड़ा होता है भाजक। शेषफल से हमेशा बड़ा क्या होता है, भाजक होता है, जो कि आपको याद दिख रहा होगा। तो शेषफल अपने पास कितना मिला, मान के चलो 3 है, तो इससे बड़ा कौन होना चाहिए, भाजक होना चाहिए, मतलब बी का मान होना चाहिए। तो बी का मान अपने पास कितना है, 7 है। तो ये कंडीशन अपने पास होती है। और थोड़ा सा इधर इसमें भी देख लेते हैं उसको। यहाँ पर क्या है अपने पास में, बी का मान कितना अपने पास 5 है, क्यू का मान कितना अपने पास 3 है, आर का मान कितना अपने पास 1 है, और ए का मान कितना अपने पास 16 है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आर का मान से बड़ा होना चाहिए बी का मान। तो इस कंडीशन में भी आप देखो यहाँ पर आर का मान कितना है 1 है, उससे बड़ा किसका मान है, बी का मान है। तो एक कंडीशन ये होती है, मान के चलो तो इन दोनों कंडीशन को हम जब मिलाएंगे तो कंडीशन क्या बनती है अपने पास में कि 0 से बड़ा और बराबर होता है आ का मान, और आ के मान से बड़ा होता है बी का मान। तो आप थोड़ा सा याद देखिए, जैसे ही मान के चलो हमारे पास में बी का मान कितना है 7 है, इस कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें जैसे हमारे पास में बी का मान क्या है 7 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 7। तो आपको आर के मान कौन से मिलेंगे, तो आर के मान कैसे मिलेंगे आपको, 7 से छोटे मिलेंगे, मतलब बी से छोटा मिलेगा। तो क्या क्या मिल सकता है आपको, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 तक होगा। 7 उसका मान नहीं होता है, क्योंकि कंडीशन क्या होती है, आर से बड़ा केवल बी होता है, हमें वहां तक उसको लेना होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो आप थोड़ा सा इसको नोट भी कर सकते हो चाहे तो, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, ठीक है, इसको कब कर देता हूँ। आइए अब हम पढ़ते हैं हमारा पहला प्रमेय, इस अध्याय का प्रमेय का नाम है, प्रमेय नंबर 1 है हमारे पास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है उन्हें हम देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हो की, ठीक है। इसमें कंडीशन होती है, वो होती है हमारे पास में A = BQ + R, जहाँ कंडीशन होती है इसमें जो अभी हमने देखा कि 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है R का मान, और R के मान से बड़ा होता है B का मान। तो आइए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। तो क्या बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कि दो धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि हमारे पास में ऐसी दो संख्या होंगी धनात्मक जिसे हम मानेंगे ए और बी। जब हमारे पास में दो संख्या दिया है और उसका हम विभाजन करेंगे तो हमें ऐसी दो संख्याएं प्राप्त होंगी। ऐसी दो संख्या कौन सी प्राप्त होंगी हमें, क्यू और आर। तो हमने देखा था, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर, यही होता है अपने पास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ये थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं ना। तो देखो अब क्या होता है, जैसे हमने इसको लिखा 16 लिखा मान के चलो, और इसको हमने दिया 5 से भाग, है ना, 5 से भाग दिया। तो 3 बार टेबल बोलेंगे 5 का तो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में 1 आएगा। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास में दो संख्या थी, वो संख्या थी हमारे पास में 16 और 5, ठीक है। इस 16 को हमने क्या किया, 5 से भाग दिया। तो इस 16 को हमने 5 से भाग दिया, तो इस प्रकार भाग देते हैं। अब भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होंगी। ऐसी क्या होगी, हमें अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। एक तो हमें एक भागफल प्राप्त होगा, एक तो हमें उसका शेषफल प्राप्त होगा। तो मतलब कि हम भागफल को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं,
ठीक है। और शेषफल को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, आर कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ए इसको मानते हैं अंदर वाले को, इसको माना जाता है बी। मतलब कि ए और बी देने पर, ए और बी देने पर हमें ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होती है जिन्हें हम बोलते हैं क्यू और आर, मतलब भागफल और शेषफल हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कंडीशन हमने देखा था, बनता है कि अपने पास में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसको हमने इसके पहले इसको लिखा था। तो किस प्रकार से बनेगा, 16 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 16 बराबर होगा b का मान कितना अपने पास 5 है, तो 5 मल्टीपल में आएगा q का मान, तो q का मान कितना अपने पास 3, ठीक है। और प्लस में क्या होगा r का मान मतलब 1, 3 5 15, 15 में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 16। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये होता है हमारे पास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको समझ में आया होगा। तो आइए इसमें और एक चीज है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के द्वारा हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी हल कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। तो एल्गोरिथम है क्या, तो एल्गोरिथम एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हम उसका सॉल्यूशन करते हैं, उसको हल करते हैं, उन्हें कहा जाता है एल्गोरिथम, ठीक है।